Hello, hi dear students. Once again, welcome to my YouTube channel English Speaking by Rekha Man. One of the beautiful quotations said by Pandit Jawaharlal Nehru that farewell come to only those who have forget their principle and activities. यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कहावत गई है कि दुर्भाग्य उन्हीं लोगों के साथ आता है जो अपने नैतिक और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। तो आज के इस ब्यूटीफुल कोटेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। जैसा कि आप जानते हो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में। देयर आर टू पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो अभी अब एक बार फिर से पिछला जान जाते हैं आपको सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे कि आपको पता है पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है आपका वो वाक्य में करने वाला होता है, यानी जो करता है, जो काम करता है वही वाक्य का करता है, वही वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। और जो कुछ भी उस कर्ता के बारे में कहा जाता है वो उस वाक्य का प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो अभी हम समय नहीं गंवाते हुए अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं विवरण देने वाले। विवरण देने वाले वाक्य, ठीक है। दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव यानी आपका प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य। इंपरेटिव आपका हो गया आज्ञा सूचक। एक्सक्लेमेटरी में तो गया विस्मय सूचक और ऑब्जेक्टिव आपका आगे इच्छा सूचक। इच्छा सूचक वाक्य ये विवरण देने वाले या फिर इसको हम बोल सकते हैं विधि सूचक वाक्य। देखिए देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज असर्टिव, सेकंड इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज इंपरेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ इज ऑब्जेक्टिव। यानी कि विधि सूचक, प्रश्न सूचक, आज्ञा सूचक, विस्मय सूचक और इच्छा सूचक वाक्य। यही आपके 5 तरह के काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। कोई बोले तो आप लोग इस बात को भूलिएगा नहीं कि पार्ट जो होता है अलग होता है, काइंड्स आपका अलग होता है। ये बेसिक चीज है। लेकिन जब भी आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होता है वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में। वेल वो तो हमारी आगे की बात है, हम आगे अपने आने वाले अपकमिंग क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग डिस्कशन करते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में क्या बताते हैं? असर्टिव सेंटेंस में आर डिक्लेयर एनीथिंग अबाउट assertive sentence makes declaration and it is called assertive। assertive sentence में डिक्लेरेशन एंड इट इज कॉल्ड असर्टिव। यानी कि असर्टिव सेंटेंस को क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में विवरण देता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है, उसकी सूचना देता है। आपका जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है। अब देखिए ये आपके 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपका होता है अफर्मेटिव। और दूसरा होता है निगेटिव। यानी कि जो भी आपको सूचना मिलेगी तो सूचना आपको 2 ही तरह से मिल सकती है, या तो सीधे सीधे उसके बारे में पॉजिटिव सूचना मिले या फिर उसके बारे में नकारात्मक सूचना मिले। जब सूचना पॉजिटिव मिलेगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा? असर्टिव पार्ट हो जाएगा। लेकिन जब वही सूचना हमें निगेटिव फॉर्म में मिलेगी तो वो
नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा हम ऊपर से फिर से डिस्कस करेंगे। assertive sentence, affirmative and negative. अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। एन अफर्मेटिव सेंटेंस show something which show affirmation or the declaration. Affirmative sentence क्या होता है? An affirmative sentence show something which show in the affirmation or declaration, जिसके बारे में हमको क्या किया जाता है? विवरण दिया जाता है या फिर जो चीजें नॉर्मल तरीके से होने वाली होती है उसके बारे में। जबकि इसके विपरीत नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस state something in negative। ये यहाँ पर जो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? स्टेट समथिंग इन द नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे। वाल्मीकि रोड द रामायण। सूरदास वाज ब्लाइंड। ये सब एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। ये हमको क्या मिल रहा है? रामायण किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि के द्वारा। सूरदास कैसे थे? तो वो क्या थे? ब्लाइंड थे। द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी क्या है? गोल है। यानी ये तीनों जो सेंटेंस है ये क्या है? एक तरह से अफर्मेशन दिखा रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे अपनी बात को रख रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं डिक्लेरेशन, यानी उनके बारे में पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखा गया था? रामायण लिखा गया था। सूरदास कैसे थे? तो अंधे थे। पृथ्वी कैसी है? तो गोल है। इसके विपरीत जब हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? वाल्मीकि नॉट wrote वाल्मीकि ने क्या किया था? ये निगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? वाल्मीकि के बारे में। वाल्मीकि ने रामायण को नहीं लिखा था। इसी तरह से सूरदास was not blind। सूरदास कैसे थे? अंधे नहीं थे। The earth is not round। पृथ्वी गोल नहीं है। यानी कि दोनों सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि इसमें पूरा डिक्लेरेशन मिल रहा है, हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में सीधे सीधे हर बात के बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो दो तरह का होता है। सॉरी, असर्टिव सेंटेंस पहला है अफर्मेटिव, सेकंड है नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? एन अफर्मेटिव सेंटेंस शो समथिंग व्हिच शो इन द डिफरेंशिएशन और डिक्लेरेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जो क्या करता है? किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन या सूचना देता है। जबकि इसके विपरीत जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो
किसी भी चीज के बारे में हमें नकारात्मक जानकारी देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वाल्मीकि रोड द रामायण, वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया। सूरदास वाद कबीरदास अंधे थे। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। उसी के विपरीत में जो इसी का एग्जाम्पल हम लेंगे तो क्या है कि वाल्मीकि नॉट रोड द रामायण, वाल्मीकि के द्वारा रामायण नहीं लिखा गया था। सूरदास वाज नॉट ब्लाइंड, सूरदास अंधे नहीं थे। द अर्थ इज नॉट राउंड, पृथ्वी गोल नहीं है। I hope you understand. Till then, thank you and goodbye.